पंजाब हुकूमत ने मुबैना तौर पे जो जेट खरीदा है, लग्जरी जेट खरीदा है, उस पर बात करने के लिए हमने दावत दी थी मरियम औरंगजेब साहिबा को और अज़मा बुखारी साहिबा को। उनको सवालनामे भी भेजे, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है सहाफ़ी ताहिर इमरान ने। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर इमरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पिछले चंद दिनों से हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि पंजाब हुकूमत ने एक लग्जरी जेट खरीदा है, गल्फ स्ट्रीम G500, जिसकी मालियत तकरीबन 10 से 11 अरब रुपए है। जब इस पर सवाल हुआ अज़मा बुखारी साहबा से, तो उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने कोई जहाज़ नहीं खरीदा है। एयर पंजाब, जो कि पंजाब की एक कमर्शियल एयरलाइन होगी, उसके फ्लीट का ये हिस्सा होगा गल्फ स्ट्रीम G500। और इसके बाद आज एक अखबार में मजीद वजाहत भी आई है, किसी ऑफिशियल का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि जो ये जहाज़ होगा ये उन तमाम फ्लीट का हिस्सा होगा जो कि कमर्शियली बेसिस पर इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी पंजाब हुकूमत की अपनी कोई फ्लीट नहीं होगी। अब पंजाब हुकूमत को जब भी कोई जहाज इस्तेमाल करना होगा या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करना होगा तो वो एयर पंजाब का इस्तेमाल करेंगे। प्लॉजिबल आपको लग रहा है ये रीजन तो जो दिया गया है, या बेबुनियाद लग रहा है आपको ये? देखिए, ये एक बहुत ही मज़ाक़ खेज़ किस्म का एक रीज़निंग है, क्योंकि ये जहाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ख़रीद लिया है और एयरलाइन अभी तक वजूद में नहीं आई। एक एयरलाइन को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आरपीटी चाहिए होता है सिविल एविएशन से, वो एयर पंजाब के पास अभी तक नहीं है। एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो अभी उनके पास नहीं है। तो जो बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ, उसके नाम पे जायदादें आप इकट्ठी कर रहे हैं और उसके नाम पे एसेट्स डेवलप कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि ये अज़मा बुखारी साहब खुद सोचती हैं या उनको कोई ये दानिश्वरी उन तक कोई पहुंचाता है, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन एक ज़माने में फवाद चौधरी ने दी थी गूगल से सर्च करके, 50 रुपए फी किलोमीटर हेलीकॉप्टर की। तो एयर पंजाब का वजूद नहीं है, तो उसके नाम पे जहाज़ खरीदने की तुक नहीं बनती, ना खरीद सकते हैं, क्योंकि आपने जब जहाज़ खरीदना है तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपने एयर पंजाब के नाम पे रखनी है। इस वक्त जिस जहाज की बात हो रही है वो अमेरिका में रजिस्टर्ड है, और अगर अगले चंद दिनों में वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के नाम पे रजिस्टर होता है तो पता चल जाएगा, क्योंकि एयर पंजाब तो अगले महीने दो के अंदर वजूद में आने वाली नहीं है। कम से कम मार्च तक उसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उसकी रिक्विजिशंस होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं कि आप सारे जहाज एक एयरलाइन के अंदर डालें, अवाम के लिए दस्तयाब हों और उसमें से बोरो करें, जैसे वजीर आजम पीआईए का जहाज पहले बोरो करते थे जाने के लिए। जी। बट प्रॉब्लम यह है कि इतना लग्जरी जहाज आप किस रूट पे चलाएंगे? यानी एयर पंजाब क्या वीवीआईपी ट्रांसपोर्ट है जो बुनियादी तौर पे दुबई लाहौर फ्लाइटें शुरू करेगी? क्या करेगी? यानी कि मुझे समझ नहीं आती कि इतना महंगा जहाज, जिसमें आप कम से कम 2-3 जहाज और ले सकते हैं जो काम आएंगे कम से कम एयर पंजाब के, जिस तरह का उसका आइडिया है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस बुनियाद पे ये आइडिया पेश किया जा रहा है। हाँ, क्योंकि अगर ये कहा जा रहा है कि ये फुली कमर्शियल बेसिस होगा, तो ये जैसे आप कह रहे हैं कि पीआईए या कोई और निजी एयरलाइन हो, उसके तो ऑब्वियसली जो जहाज़ की कैपेसिटी 150 या उससे ज़्यादा होती है। तो अगर ये एक 16 सीटर जहाज़ है तो ऑब्वियसली लग्जरी जहाज़ होगा, यानी कि किसी कॉर्पोरेट कंपनी को चाहिए या किसी हाई नेटवर्थ क्लाइंट को चाहिए तो ही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो उसकी क्या फाइनेंशियल वायबिलिटी भी बन सकेगी एक हुकूमत के लिए चलाना ये? बिल्कुल नहीं बन सकती। देखें, प्रॉब्लम ये है कि या तो फिर ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से इसका एक कमर्शियल वायबिलिटी ये बन सकती है कि हुकूमत के फ्लीट के अंदर ये जहाज होगा। लेट्स से कल को मलिक रियाज साहब तशरीफ लाते हैं, उनको जहाज की जरूरत है, या मियां मंशा साहब ने ट्रैवल करना है, या जहांगीर तरीन साहब को जहाज चाहिए, या कोई बहुत बिलियनेयर पाकिस्तान में है, बात सहाफ़ी भी हैं, उनको जहाज चाहिए जाने के लिए दुबई या जद्दा जाने के लिए, तो वो किराए पे ले रहे हैं और हुकूमत को पैसे दे दें। इससे ज्यादा कमर्शियल वायबिलिटी मुझे नहीं लग रही, क्योंकि इसको आप रेगुलर कमर्शियल ऑपरेशन के तौर पे पॉइंट टू पॉइंट सर्विस के लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन यूरोप में नेट जेट्स नाम की एक कंपनी है जिसके पास एक फ्लीट ऑफ प्राइवेट जेट्स है जो कि मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करता है। उसकी एक एक टिकट, मसलन लंदन से पेरिस का जो टिकट है वो नॉर्मली 100 सवा 100 का होता है, उसका $1000 से $1000 से टिकट शुरू होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको कमर्शियली चलाना चाहेंगे इस गल्फ स्ट्रीम को, तो उसको कमर्शियली वायबल करने के लिए आपका टिकट आराम से इस्लामाबाद लाहौर का ही कम से कम 70-80 हज़ार रुपए का होना चाहिए, ताकि उसको आप जस्टिफाई कर सकें। तो मैं नहीं समझता कि इसकी कमर्शियल वायबिलिटी है। इनको जो जहाज चाहिए एयर पंजाब, जो इनका आइडिया कि पंजाब की कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है और फिर उसको बाहर से कनेक्ट करना है, वो एटीआर हो सकते हैं, बोम्बार्डियर के जहाज हो सकते हैं जो कि 90 सीटर जहाज हैं, या एयरबस A320 हो सकता है मैक्सिमम। इससे बड़े जहाज तो पीआईए के लिए मसला है, यानी मैनेज करना इतने बड़े नेटवर्क के साथ। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस तरह को आप वायबल। किस नतीजे में पहुंचे हैं ताहिर इमरान के? क्या असल में ये खरीदा पंजाब हुकूमत ने है, ऑब्वियसली जिसमें चीफ मिनिस्टर या सीनियर जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ट्रैवल करेंगे, और अभी एक कवर अप स्टोरी के तौर पे दी जा रही है? क्या, कैसे देख रहे हैं इसको बिल्कुल, आप? बिल्कुल यही बात है, क्योंकि मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत के पास एक ऑलरेडी जेट है, APBHQ उसकी रजिस्ट्रेशन है। आपको याद होगा कि जब मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब अरेस्ट होने आए थे लाहौर एयरपोर्ट पे, तो इत्तेहाद के जहाज से उतार के उनको इस छोटे जहाज पर सवार कराया गया था। वो पंजाब हुकूमत का जहाज है जो कि आज से तकरीबन 20-25 साल पहले खरीदा गया था।
उस जहाज को अब रिप्लेस करना है, वो पुराना जहाज हो चुका हुआ है, उसको रिप्लेस करना है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो एक ज्यादा यानी लॉन्ग फ्लाइट कर सकता है। बस प्राइम मिनिस्टर के पास 2 गल्फ स्ट्रीम्स थे, वजीर आजम के पास 2 हैं, जिन पे वो नॉन स्टॉप पाकिस्तान से यूके फ्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये उसको रिप्लेस करना चाहते हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वो पुराना हो गया, उसकी मेंटेनेंस होगी। और मेरे नजदीक इसमें कोई मजायका नहीं है। जैसे कि देखें, हमें लॉलीपॉप दिया गया था इमरान खान दौर में, एयरबस A319G एयरफोर्स को जरूरत है, उनके ट्रुप्स की मूवमेंट के लिए C-130 बहुत महंगे हैं, फला फला फला। तो एयरबस A319 खरीदा गया पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता अब उसको एयरफोर्स 1 बना दिया गया है। अब आप शहबाज शरीफ को अक्सर देखते हैं, वो अभी यूएस भी लेके गए हुए हैं, मरियम नवाज को टोक्यो लेके गई थी। अब वो जहाज A319 बाकी ट्रांसपोर्ट तो करता है, लेकिन वो वीआईपी ट्रांसपोर्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होना इंटरेस्टिंग। शुरू हो गया। तो मुझे ये सो बताइएगा प्रॉब्लम ये है कि इसी जी, तरीके से ये ट्रोजन हॉर्स घुसेड़े जाते हैं। तो ताहिर ये बताइएगा कि अगर जो पंजाब हुकूमत का अपना जहाज है पुराना हो चुका है, तो सही है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को शायद हो सकता है अर्जेंट बेसिस पे भी ट्रैवल करना पड़े, शायद बैरून मुल्क भी जाना पड़े, तो क्या यही जहाज सूटेबल था इतना महंगा? क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि ये तो इतने आम तौर पे हुकूमतों के पास या सूबाई हुकूमतों के पास ऐसे जहाज नहीं होते। नहीं, देखें, आइडियली अगर मैं 100% एविएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो इस जहाज की जरूरत मरियम नवाज साहबा को नहीं है। मैं इन प्रिंसिपल ये समझता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान को 5 से 7 जेट्स का एक पूल बनाना चाहिए। अगर आर्मी चीफ को कहीं जाना है तो वो उस पूल में से जहाज ले चला जाए, वजीर खारजा को जाना है या वजीर आजम को जाना है। ये अब यहाँ पे आर्मी चीफ के अपने जहाज हैं, एयरफोर्स के चीफ के अपने जहाज हैं, नेवी के चीफ के अपने जहाज हैं, बलोचिस्तान के वजीर आला का अपना जहाज है, पंजाब के वजीर आला का अपना जहाज है, वापडा के चेयरमैन का अपना जहाज है। उसके अलावा आपके पास वजीर आजम के 2 जेट्स हैं, 4 हेलीकॉप्टर्स हैं। तो इस सारे को क्लब करके करना चाहिए। लेकिन पंजाब के वजीर आला को मेरे नजदीक अगर किसी जहाज की जरूरत है तो वो एक टर्बो प्रॉप जहाज है, जो इससे फ्रैक्शन ऑफ प्राइस में मिल सकता है, जिसपे वो आराम से मियाँ वाली भी जा सकती हैं, डेरा गाजी खान भी जा सकती हैं, वो किसी सड़क पे भी उतर सकता है। सरगोदा से चनियोट आए तो उस सड़क के ऊपर एक पैच बना है, वहां भी उतर सकता है वो। तो इनको सही। ऐसे तो जहाज की इतनी जरूरत है जो शाना इनकी कनेक्टिविटी। शाना अखराजात की जरूरत नहीं थी कि आप 10 से 11 अरब रुपए नहीं, का बहुत जहाज महंगा लें। जहाज है। तारी ये भी बताइएगा कि पंजाब हुकूमत ये तो इंडिया पहले ही दे चुकी है, उनकी कैबिनेट ने अप्रूव भी किया है कि पंजाब एयर वो लॉन्च करेंगे, और जैसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर थी कि शायद वो अप्रैल से फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट उनकी आ जाएगी। तो जरा बताइएगा, एक तरफ तो नून लीग की हुकूमत वफाक में है, जिनकी पॉलिसी है कि पीआईए हमने नहीं चलानी है, हमने उसको प्राइवेटाइज करो, और हमने देखा कि 135 अरब रुपए में उसको प्राइवेटाइज किया गया, जिसमें हुकूमत को 10 अरब मिलेंगे, बाकी री इन्वेस्ट होंगे। तो अब उसी पार्टी की जो सूबाई हुकूमत है वो एक एयरलाइन स्टार्ट करने की ख्वाहिशमंद है। क्या किसी भी हुकूमत के लिए अभी एक वायबल बिजनेस रहा है? बिल्कुल वायबल बिजनेस नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ना तो एक्सपर्टीज है, ना पे आपके पास ओवरसाइट है, ना ही आपकी गवर्नेंस का मयार इतना बेहतर है कि आप इस तरह का एक कमर्शियल ऑपरेशन ऑपरेट कर सकें। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि एयरलाइन चलाना कोई आसान काम नहीं है। एयरलाइन को 100% बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से चलाना पड़ता है। आपके पास वो एक्सपर्ट्स नहीं है। आपने ये साबित किया पिछले 70 सालों में पीआई का हशर नशर करके। पाकिस्तान की प्राइवेट एयरलाइंस फ्लॉरिश नहीं कर सकी। दूसरी बड़ी एयरलाइन सरीन एयर बैंकरप्ट हो चुकी है। तो पंजाब एयर कौन सा कारनामा अंजाम देगी? इसकी बजाय पंजाब हुकूमत को चाहिए कि जो दूसरी एयरलाइंस है उनको इंसेंटिवाइज करे। अभी रिसेंटली पंजाब में साउथ एयर के नाम से एक एयरलाइन शुरू हुई है, उसको इनकरेज करें, क्योंकि आपका मकसद कनेक्टिविटी है। तो व्हाई नॉट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लीजिए। 100% आप पब्लिक ओनरशिप में कैसे उसको करेंगे, और उसको चलाएगा कौन? पंजाब हुकूमत के पास कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जो पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं था, जो पीआईए को नहीं चला सका, तो इनको मिल गया, ये चला लेंगे। और चलाएंगे कहाँ पे? क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी 4 एयरलाइंस ट्रंक रूट पे चल रही हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अलावा आपके पास कोई जगह नहीं फ्लाई करने की। सही। दूसरे नंबर पे मिडिल ईस्ट की एक एयरलाइन आपके डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर बेतहाशा फ्लाइटें फेंक रही है। तो बाकी एयरलाइंस भी कुछ सालों में गायब हो जाएंगी। तो मुझे नहीं समझ आती कि इनको कौन समझ ये दे रहा है, कि किसी से पूछना भी नहीं चाहते, ना समझना चाहते हैं, गूगल तक इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि एक एग्जेक्टिव जेट जो है वो उनकी एयरलाइन के लिए इस्तेमाल होगा, उनको आप क्या समझा सकते हैं और उनसे क्या तवक्को कर सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया।